Alicia Stitching Hub. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ कट वर्किंग चॉप और दामन पर कैसे करते हैं उसका बहुत ही आसान सा तरीका। तो यहाँ पर ये हमें बाजार से जो है बने बनाए कट वर्किंग मिल जाते हैं बहुत ही इजीली, बहुत ही सस्ते। तो यहाँ पर मैंने कट वर्किंग के लिए ये ले लिए हैं और यहाँ पर कपड़ा भी हमने एक्स्ट्रा जो है वो यूज करना है। यहाँ पर कपड़ा भी ले लिया है। अब यहाँ पर जो है शर्ट को हमने पहले से ही तैयार कर लिया है, बस इसके चौक और जो दामन है उसके ऊपर हमने कट वर्किंग करनी है। ये देखिएगा यहाँ पर। तो चलिए जी करते हैं बिस्मिल्लाह। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने चाक की लंबाई मेजर करनी है। यहाँ पर चौक की लंबाई है 24 इंच और दामन है यहाँ पर 26 इंच। इसके लिए हमने कपड़ा लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे कपड़े की कटिंग, जिसके ऊपर हमने सर्कल्स को लगाना है। ट्वेंटी 24 इंच चौक की लंबाई थी, तो यहाँ पर जो है 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। और पट्टी की जो चौड़ाई है वो हम अपने सर्कल के हिसाब से लेंगे, इस तरह से फोल्डिंग करके। उसके बाद हम मेजर करेंगे कि हमें कितनी ही पट्टी की लंबाई चाहिए, सॉरी चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच जो है वो हमें पट्टी की चौड़ाई चाहिए। यहाँ पर जो है हम 2.5 इंच की चौड़ाई पट्टी की काटेंगे और लंबाई हमने चौकों के हिसाब से काटनी है। तो चलिए जी इसको करते हैं कट। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेस करके कपड़े की जो अच्छी तरह से जो सलवटें हैं उसको निकाल लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सर जी पट्टी को काटने का मैंने आपको पहले भी बहुत ही आसान सा तरीका बताया था कि किस तरह से हम पट्टी को काट सकते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से पहले डबल फोल्ड करना है, उसके बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है। और अब हमें जितनी पट्टी की चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से हमने पट्टी को कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से पट्टी जो है वो जल्दी कट जाती है, कम टाइम में, और सीधी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रखती है। तो बाकी की पट्टियां भी हम जो है इसी हिसाब से काट लेंगे। चौकों के लिए हमें 4 पट्टियां चाहिए और दामन के लिए हमें 2 पट्टियां चाहिए। अभी फिलहाल मैं चौकों की ही पट्टियां निकाल रही हूँ इस तरह से। चलिए जी ये चौकों की 4 पट्टियां होगी हमारे यहाँ पर। अब हमने दामन की पट्टियां निकालनी है। दामन 26 इंच था, तो यहाँ पर 26 इंच दामन है। तो हम यहाँ पर जो हमने चौकों की पट्टियां ली हैं उसको इस तरह से कपड़े को बिछाकर साइड्स पर पट्टियों को रखेंगे। इस तरह से ये देखिएगा, एक कॉर्नर्स पर मैंने इस तरह से पट्टी को रखा है मेजर करने के लिए, और इसी तरह से दूसरे कॉर्नर्स पर भी मैंने इसी तरह से पट्टी को रखा है। अब जो सेंटर का पीस बचता है ये देखिएगा,
यहाँ पर मैंने पट्टियां रख ली हैं, ये यहाँ पर। अब जो सेंटर का पीस बच रहा है ये वाला, हमने अब इस पीस को मेजर करके इसके अकॉर्डिंग ही पट्टी को निकालना है दामन की को। यहाँ पर जो है तकरीबन जो है यहाँ पर 20 इंच तक हमें पट्टी चाहिए दामन के लिए। तो हम यहाँ पर 20 इंच की पट्टी ले रहे हैं। 20 इंच जो है हमें दामन की पट्टी चाहिए, तो 1 इंच का मार्जिन हम लेंगे दोनों साइड से, आधा आधा इंच, तो 21 इंच पर इस तरह से, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको कहा था डबल फोल्ड करके पट्टियां काटने का तरीका बताया है, इस पट्टियों को भी हम इसी तरह से काटेंगे। चौड़ाई हम पहले से ही जो पट्टी ली है उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। इस तरह से हमें दामन के लिए 2 पट्टियां चाहिए। तो चलिए जी, यहाँ पर पट्टियां हमने कट कर ली है। अब यहाँ पर अच्छे से समझने की जरूरत है। ये देखिए, सबसे पहले जो है इस तरह से हमने चौकों की पट्टियों को रखना है और इस तरह से पहले हम एल शेप में पट्टी को यहाँ से हम जोड़ लेंगे। ये दामन की पट्टी है और ये चौक की पट्टी है। इस तरह से अब हम पहले इसको स्टिच करेंगे। एल शेप में हमने इसको रखना है और यहाँ पर हमने सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को जोड़ दिया है इस तरह से सिलाई लगाकर। ये देखिएगा इस तरह से एल शेप में। अब हम इसी तरह दूसरे कॉर्नर्स पर भी पट्टी को रखकर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड्स को जोड़कर इस तरह से सिलाई लगा दी है और इस तरह से बिछा लिया है कपड़े को। अब हम इस पट्टियों को दामन के बराबर देखेंगे कि ये है या नहीं। जहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये बिल्कुल दामन के बराबर ही है। तो अब हम इन पट्टियों के ऊपर जो है वो सर्कल लगाएंगे। बुकरम की जो चमक वाली साइड होती है उसको आपने कपड़े की तरफ रखना होता है और जो प्लेन साइड होती है वो आप उनकी तरफ रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो चमक वाली साइड है वो प्रेस के साथ चिपक जाएगी। यहाँ पर अपने बड़े ही ध्यान से ये जो कॉर्नर्स है उसको बनाना है बड़े ही एहतियात से, ताकि ये बिल्कुल कॉर्नर्स जो है वो बराबर आए। कॉर्नर्स की जो शेप है वो बिल्कुल इक्वल हो गोलाई में। एक्स्ट्रा जो बुकरम होगा उसको हम इस तरह से रिमूव करेंगे ताकि हमारे जो कॉर्नर्स की शेप है वो बिल्कुल अच्छे से आ सके। ये देखिएगा यहाँ पर इसे चिपका लेते हैं। यहाँ पर इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम अच्छे से कॉर्नर्स को बनाएंगे। यहाँ पर हम बुकरम को थोड़ा सा रिमूव करेंगे। ताकि हमारी सिलाई में जो है वो सफाई आ सके। तो ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पर देखिएगा दोनों साइड्स के कॉर्नर्स अच्छे से हमने एक ही तरह की डिजाइन बना लिया है। कि देखिएगा बिल्कुल एक सा डिजाइन बनाया है। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हमारी सिलाई है। ये देखिए फिटिंग की जहाँ पर हमारी सिलाई है, तो ये जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ये हमारी सिलाई के, ये देखिएगा यहाँ तक हमारी सिलाई है, तो ये आधा इंच तकरीबन हमारी सिलाई से ऊपर है। तो यहाँ पर हम जो है एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। और अच्छे से यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी उसी तरह से एक्स्ट्रा बुकरम को मैंने कट कर लिया था और ये हमारी फिटिंग की सिलाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये तकरीबन मैंने आधा इंच जो है वो बढ़ा कर रखा है सर्कल को। और ये देख लीजिए ये अच्छी तरह से मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। ये कॉर्नर्स भी चेक कर लीजिए, दोनों कॉर्नर्स को। अब हम इसको, जो हमने पट्टी तैयार की थी
वो दामन के ऊपर हम इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिएगा आप, ये पट्टी है, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे दोनों कॉर्नर्स पर और हम इस तरह से सिलाई चला देंगे। तो चलिए इसको सिलाई करते हैं। हम चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर सबसे पहले जो है हम पट्टी को इस तरह से बराबर रखेंगे नीचे की तरफ। पट्टी को हमने यहाँ पर उल्टी साइड जो है वो बाहर की तरफ की है और हम दामन के एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे पट्टी को लगाना और इस तरह से दूसरे कॉर्नर तक हम जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं दूसरे कॉर्नर्स पर और हम इसी तरह से चौक की इस साइड पर सिलाई चला लेंगे। और सिलाई लगाते वक्त आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सिलाई है, जो हमारा ये कॉर्नर होता है, सर्कल का जो कॉर्नर होता है, वहां पर आपने सिलाई को थोड़ा सा इस तरह से फासले पे लगाना है। यहाँ पर आपने सिलाई को बिल्कुल इस तरह से जोड़ना नहीं है। वो इसलिए कि जब आप इस यहाँ पर कट करेंगे तो वो सिलाई जो है वो कट जाएगी अगर जुड़ा हुआ होगा तो। इस तरह से सिलाई का फासला रखना है ताकि जब आप यहाँ पर कट लगाएं और इसको सीधा करने लगे तो यहाँ पर जो है वो सिलाई जो है वो टूटे नहीं और बार बार आपको सिलाई लगाकर इसको जोड़ना ना पड़े। तो चलिए अब हम चौक की साइड को भी सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर हम चौक के बिल्कुल लास्ट तक पहुंच चुके हैं। अब हमने यहाँ पर जो है हमारी फिटिंग का ये जो सिलाई है, इस पट्टी को हमने, ये कपड़े को हमने दूसरी साइड के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर जो है हमारा ये जो पट्टी वाला कपड़ा है ये इस तरह से हमने जोड़ लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिएगा दामन इस तरह, सॉरी, ये फिटिंग की सिलाई में डबल कपड़ा होता है, तो हमने ये जो दूसरी साइड के चौक का कपड़ा है उसको फोल्ड कर देना है ताकि ये हमारी सिलाई के अंदर ना आए। और हमने पट्टी को इस तरह से बराबर कर लेना है जिस साइड पर हमने सर्कल को चिपकाया हुआ है। यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त आप एक चीज का जरूर ध्यान की रखा कीजिए कि ये जो सिलाई है हमारी वो बुकरम के ऊपर ना आए। इससे क्या है कि नफासत और नीटनेस नहीं आएगी हमारी सिलाई में सर्कल बनाते हुए। अगर सिलाई सर्कल के ऊपर आ जाएगी तो फिर जब हम इसको सीधा करेंगे तो उसकी जो शेप है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हमने यहाँ पर सर्कल की तरफ सिलाई नहीं लेके जानी है। यहाँ पर जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसी सिलाई के साथ हमने इस सिलाई को मिला देना है इस तरह से। ये देखिएगा, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ मशीन से। ये देखिए, यहाँ पर हमारा सर्कल जो है, यहाँ पर हमारी जो चौक है उसका लास्ट है, तो हमें सर्कल की तरफ नहीं मुड़ना। हमने जो हमारी फिटिंग की सिलाई है, ये देखिएगा, जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसके बराबर हमने इसको सिलाई कर देना है इस तरह से। ये देखिएगा, हमारी एक साइड का अब जो सर्कल वाला डिजाइन है वो हो चुका है कंप्लीट। इसी तरह से सेम डिजाइन हम दूसरी साइड पर भी अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पर भी सिलाई को लगा लिया था इस तरह से। ये देखिएगा, दूसरे कॉर्नर्स को भी। तो अब हम जो है वो करेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को कट। ये देखिए नीचे पट्टी जो है, अब हम यहाँ पर जो है वो कट लगाएंगे और कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को जो है वो हम रिमूव करेंगे इस तरह से। यहाँ पर कट लगाते वक्त आपने बड़े ही ध्यान से कट लगाना है कि सिलाई ना हमारी कट जाए। जब हम सीधा करेंगे तो ये फिर मुश्किल होगी, हमें दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी इस तरह से।
ये देखिएगा इस तरह से कट लगाएंगे हम। तो जी इसके साथ ही मैंने कट लगाकर पट्टी को पलटा दिया है इस तरह से और सर्कल को कर लिया है सीधा। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। अगर आप डायरेक्ट जो है वो बुकरम को पट्टी के ऊपर पेस्ट करके कमीज के ऊपर लगाएंगे तो ये जो चीज है ये कमीज की फ्रंट साइड से हमें नजर आएगी। तो ये हमारी जो सर्कल की नीटनेस है वो हमें नजर नहीं आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी नीटनेस नजर आ रही है। और ये जो पट्टी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बैक साइड की तरफ ही रह गया है। तो आप जो है हमेशा सर्कल लगाते वक्त जो सर्कल होते हैं जब आप बनाते हैं तो आप जो बुकरम है उसको बिल्कुल सर्कल जो है वो कपड़े के ऊपर ही सॉरी शर्ट के ऊपर ही पेस्ट किया कीजिए और फिर से एक्स्ट्रा पट्टी लगाया कीजिए फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से जो है आपका जो डिजाइन है वो बिल्कुल नीट बनकर तैयार होगा इस तरह से। ये देखिएगा और जो रफ साइड है वो बिल्कुल बैक साइड पर दिखाई देगी। अब हम इसको अच्छे से इस तरह से कर लेते हैं प्रेस। यहाँ पर कॉर्नर्स को भी देख लीजिए। ये देखिए कॉर्नर्स भी कितना नीट बनकर तैयार हुआ है। तो हम इसको करते हैं प्रेस। इसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर जो है हमारे सर्कल वाला दामन बनकर हो चुका है तैयार। इसको मैंने बैक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर तुरपाई कर देंगे बाद में। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल वाला जो दामन है वो कितने ही नफीस तरीके से तैयार हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों कॉर्नर्स को चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिएगा। तो इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।